दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। पेपाल अकाउंट क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, इसका भी एक रीज़न है। हम किसी भी वेबसाइट या किसी भी अर्निंग ऐप से जो डॉलर में पैसे कमाते हैं उसको हमें इंडियन बैंक यानी कि सेविंग अकाउंट में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है और इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें INR में कन्वर्ट करना पड़ता है और इस डॉलर को INR में कन्वर्ट करने के लिए हमें पेपाल अकाउंट की ज़रूरत होती है। और फिर आज हम इसी पर बात करेंगे कि पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले हमें गूगल या अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है पेपाल, ठीक है। तो यहाँ पर www.paypal.com की ये साइट आ जाएगी। ये देख लीजिए आप, ये इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए और फिर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको साइन अप न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर आप पहुंच जाएंगे यहाँ आपको लिखा हुआ है ज्वाइन पेपाल टुडे फॉर फ्री। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, यह बिल्कुल फ्री है ज्वाइन होने के लिए। अगर आपको किसी फॉरेन करेंसी यानी कि कई वेबसाइट से डॉलर को अपने इंडियन बैंक सेविंग अकाउंट में लाना है तो आपको बिजनेस अकाउंट ही चॉइस करना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पर बिजनेस अकाउंट पर टिक करना है। बिजनेस अकाउंट पर एक मिनट है, जैसे कि आपको यहाँ पर बिजनेस अकाउंट पर टिक करना है, जैसे कि मैंने टिक किया हुआ है। अब फिर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन पेपाल टुडे फॉर फ्री, ठीक है। बिजनेस अकाउंट, तो आपको यहाँ पर बिजनेस टाइप, पेमेंट प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्रेफरेंस आपको चॉइस करना पड़ेगा। और फिर चॉइस करने के लिए आपको पहले में चॉइस करना है वर्क एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर, ठीक है। आपको यहाँ पर ये चॉइस करना है और दूसरे में व्यू एंड ईमेल एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि शुरुआत पहले में आपको यहाँ ये सिलेक्ट करना है और फिर दूसरे में आपको ये सिलेक्ट करना है और तीसरे में आपको INR और फॉरेन करेंसी दोनों को चॉइस करना है, क्योंकि आप पेमेंट दोनों में लेंगे, फॉरेन करेंसी और INR हमें अपने इंडिया की करेंसी होती है, ठीक है। तो आप दोनों में ऐसे ये सिलेक्ट कर लीजिए। ये नीचे ऑप्शन आएंगे, आप टिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएंगे, उसमें से सिलेक्ट करने के, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। इस वाले पेज पर तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस आपको एकदम कंफर्म डालना पड़ेगा। जैसे कि कोई बैंक का अकाउंट नंबर होता है, उसके लिए पेपाल में अकाउंट नंबर ये आपके ईमेल आईडी ही होंगे, यानी कि सब काम ईमेल आईडी और आप पासवर्ड बनाएंगे उससे ही होगा। इसमें कोई अकाउंट नंबर वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। ये नीचे नीला वाला, ये नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। ये टिक करने के बाद आप चले आएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है, जैसे कि ये 4 अल्फ़ाबेट और ये @ और पीछे 4 डिजिट है, ठीक है। तो आपको एक तो कैपिटल में डालना है या फिर दूसरे आप स्मॉल में डालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और फिर @ वगैरह आपके हिसाब से ये ऐसा पासवर्ड बना देना, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड लिख लेना यहाँ पर और फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप पहुँच जाएंगे
इस वाले पेज पर ये आपको इसमें आपको पहले में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। फिर आपको ये फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये पहले में हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सिलेक्ट किया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विस पर सिलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सर्विस कीवर्ड है। इसमें आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से प्रोफेशनल सर्विस आपके लिए सही होगा, ठीक है। ये हमने चॉइस किया। अब आपको ये अदर इंफॉर्मेशन सर्विस PO806 इस पर आपको टिक करना है। नीचे ऑप्शन हो गए, इसमें ही आपको टिक करना है, ठीक है। ये ठीक है। अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा यहाँ पर, पर्सनल पैन, ठीक है, जिससे आपका बैंक अकाउंट जॉइंट है, ठीक है। पैन नंबर तो आप डिजिटल पैन कार्ड बना सकते हैं इनकम टैक्स की साइट से। अगर आपके पास ये फिजिकल पैन कार्ड नहीं है तो आप इनकम टैक्स की साइट पर जाइए और डिजिटल पैन कार्ड बना दीजिए। वो 2-3 दिनों में आपके पास बन जाएगा डिजिटल पैन कार्ड। अब आपको पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। पैन कार्ड के नंबर लिखने के बाद आपको पेपाल यानी कि आपके कार्ड पर जिसका भी नाम होगा उसका नाम यहाँ पर कंफर्म एंटर करना है यहाँ पर, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको अपने बिजनेस की लिंक वगैरह हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, वरना इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको आप खाली रहने दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं भरना, ठीक है। इसको खाली रहने दीजिए, ठीक है। अब आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक कीजिए, ठीक है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक कीजिए और फिर आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये आपको देखो बिजनेस के बारे में अपने को कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे और फिर कंट्री इंडिया को चॉइस करेंगे। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में आप ये चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे ये आएगा, इसको ऊपर की तरफ खींचने पर ये नीचे ये आएगा। ये देखो अपने को इंडिया सेलेक्ट किया है और अपना डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको डे, मंथ और ईयर लिखना है। और आपको नीचे पिन कोड का एक है ऑप्शन, पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड अपने एंटर करने हैं अपने, ठीक है। अब थोड़ा और ऊपर खींचेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ, ये आ गया। अब इसमें आपको पिन कोड दर्ज करने हैं, एंटर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करना है, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस फर्स्ट और एड्रेस 2, ठीक है। इसमें आप कुछ भी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते थे, सिटी वगैरह, पिनवाड़ा वगैरह, ये ठीक है, सिटी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिटी सेलेक्ट करनी है यहाँ पर अपनी सिटी है जो भी उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको थोड़ा और ऊपर खींचेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तो स्टेट वगैरह तो सब सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा, यानी कि अपना जो भी फ़ोन नंबर है, सबसे बैंक वगैरह सबसे लिंक है, वो यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर आप प्राइमरी करेंसी को इंडियन रुपीज़, अगर आप चाहिए इंडियन रुपीज़ में तो आप यहीं पर टिक कीजिए, इंडियन रुपीज़। हमको इंडियन में ही चाहिए, इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में तो इंडियन रुपीज़ में ही चाहिए। अब आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर, इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे। ये सीधा डायरेक्ट आपका अकाउंट बन गया है। अब आपको कुछ वेरीफाई करना होगा, ठीक है। जैसे कि ये आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ये पहले तो हमको ईमेल को कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा, ईमेल को ये तो अपन को यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर टिक करने के बाद हम इस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, ये ठीक है।
तो यहाँ पर गो टू जीमेल, यानी कि अपने जीमेल को एक्टिवेट करने का अपने जीमेल पर जाना होगा, ठीक है। तो हमको गो टू जीमेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपन को सीधे जीमेल में आपको एक जीमेल आएगी, उस पर जाना है और उस पर आपको ये जीमेल जो पहले आपको अभी अभी आया है उस पर आपको ये गेट स्टार्ट न्यू पर ये टिक करना है, ठीक है। गेट स्टार्ट न्यू ये पर, ठीक है, यहाँ पर टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको ये वाला पेज दिखाई देगा, ये वाला पेज। आप वापस उसी साइट पर आ जाएंगे। उस पर टिक करने के बाद अब आपको इसमें से ये विथ ऑनलाइन यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक करना है, यानी कि आपको ये टिक करना है, ठीक है। ये टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टिक करने का है। और फिर हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे। और इस पेज में अब आपको अकाउंट सेटअप वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अकाउंट सेटअप, ये देखो, ये अकाउंट सेटअप, ये वाला ऑप्शन है ये, ठीक है। इस पर आपको टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज में आपको लिंक और बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन होगा। आपको ईमेल तो कंफर्म हो गई है, अब आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक करने के लिए हम इस पर टिक करेंगे, इस पर, ठीक है। टिक करने के बाद हम इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर पहुंचने के बाद हमको IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। IFSC कोड यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब आपको अकाउंट नंबर, अब आपको यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में अकाउंट नंबर एंटर करने पड़ेंगे। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो पर्सनल है तो पर्सनल चॉइस कीजिए। मेरा तो पर्सनल है, पर्सनल चॉइस करता हूँ, ठीक है। सबका लगभग तो बैंक अकाउंट पर्सनल ही होता है। पर्सनल चॉइस कीजिए। यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पर टिक कीजिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ, ठीक है। टिक करने के बाद आप इस वाले थोड़ा ऊपर खींचेंगे तो ये नीचे वाला पेज आएगा। और अब आपको लिंक योर बैंक पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर टिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट डिपॉजिट टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट को कंफर्म करने के लिए पेपाल आपके बैंक अकाउंट में 2 स्मॉल डिपॉजिट करेगा, यानी कि 1.17 रुपये, 1.13 रुपये, ऐसे दो राशि आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा, ठीक है। 1.12 भी भेज सकता है, 1.20 भी भेज सकता है, कुछ भी भेज सकता है, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट डिपॉजिट पर टिक करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं भेजेगा, ये 1.17 आया है, 1.17 रुपये, 1.18 रुपये, इतना ही भेजेगा, ठीक है। तो आपको कंफर्म करने के लिए ओनली भेज रहा है। तो आपको रिक्वेस्ट डिपॉजिट पर टिक करना है। अब ये करने के बाद आप वापस इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, यू कैन नो रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है। आप इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, रिसीव कर सकते हैं। अब आपके ये सक्सेस हो गया है, पेपाल अकाउंट सब इंक्वायरी वगैरह सब हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पर टिक किया हुआ आया, ये देख लीजिए आप, ये मतलब कि यू कैन रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है। आप अब कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। अगर आप पेपाल अकाउंट में आपने अगर कोई पेमेंट लेना चाहते हैं तो कहीं भी अकाउंट नंबर की जगह पर आपके ईमेल आईडी ही यूज में आएगी, ठीक है। तो आपके ईमेल आईडी ही यूज में आएगी। तो अपना अब हम समाप्त करते हैं, ठीक।